घर के लिविंग रूम में आर्यन सोफे पर पसरा हुआ मोबाइल में रील देख रहा था। तभी माया अलमारी से 2 साड़ियां निकालकर उसके सामने खड़ी हो गई। आर्यन देखो ना, मैंने ये नेल आर्ट कराया है, कैसे लग रहे हैं? अच्छा। इसके मैचिंग की साड़ी पहन लूं? हाँ पहन लो। आर्यन एक बार देखो तो सही, तुम तो देखते भी नहीं हो। अरे भाई देख तो रहा हूं मैं। बिना गर्दन उठाए देख लिया, जाओ मुझे बात ही नहीं करनी। अगले दिन आर्यन सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। आर्यन तुम्हें पता है, आज मैं किटी में गई थी और उधर मिसेस मल्होत्रा क्या स्टाइल मारती है यार, कुछ ज्यादा ही करती है। हर समय बस शॉफ। मैं तो परेशान हो गई उनसे। कल ही देख कर आया हूँ। है? मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या सुन रहे हो? छोड़ो। अच्छा तुम्हें पता है, आज मौसी जी का फोन आया था, उनकी बेटी सीमा दीदी के लड़का हुआ है, सब जाएंगे तो हम भी चलेंगे, पर गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे? हाँ हाँ ओके ओके जाएंगे जाएंगे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे, तुम हर बात पर ओके ओके हूँ कर देते हो। किसी बात का तो जवाब दिया करो। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि मैंने एक गूंगे आदमी से शादी कर लिया। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लेंगे। हे भगवान, किसके पल्ले बांध दिया तूने मुझे, बात करना ही बेकार है। अरे यार रुको ना, बाद में बात करते ना, अभी मैं कुछ देख रहा हूँ फोन में। कुछ दिनों बाद तुम्हें पता भी है मैं क्या बोल रही हूँ। हर बात को तुम इग्नोर कर देते हो, कोई बात सुनते ही नहीं हो, ध्यान ही नहीं देते। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं दीवार से बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम भी ना बात का बतंगड़ बना रही हो। एक दिन माया और आर्यन को पड़ोसी के फंक्शन में जाना था। सुनो ना, जरा इधर देखो, कल की पार्टी के लिए ये नीले रंग की साड़ी पहनूं या ये लाल वाली, कौन सी मुझ पर ज्यादा खिलेगी? जो तुम्हारे हाथ में वही पहन लो, अच्छी लग रही है। आर्यन, मेरे दोनों हाथों में साड़ियां हैं, मैंने पूछा कौन सी पहनूं, और तुम कह रहे हो जो हाथ में पहन लो। तुम देख भी रहे हो या बस हवा में तीर मार रहे हो? अरे बाबा देख तो रहा हूँ, तुम कुछ भी पहनो अच्छी लगती हो। माया गुस्से में पैर पटकती हुई ड्रेसिंग टेबल के पास गई और एक नया हैंडबैग उठाकर आर्यन के चेहरे के सामने ले आई। और ये बैग, ये कैसा लग रहा है? कल ही सेल से लिया है। देखो ना, इसका कलर डिजाइन कितना यूनिक है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आर्यन कम से कम एक बार मुड़ कर देख तो लो, मैंने इसे हाथ में पकड़ा है, गले में नहीं लटकाया। तुम हर बात पर बस हाँ कर देते हो। क्या तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही? अब इसमें दिलचस्पी की क्या बात है, बैग ही तो है। और वैसे भी मैं मैच देख रहा हूँ, तुम बेकार में छोटी छोटी बातों पर बहस क्यों कर रही हो? माया का चेहरा उतर गया और वो बक बक करती हुई किचन की तरफ चली गई। देखो आर्यन, मैंने आज बालों में ये नया क्लिप लगाया है, बताओ कैसी लग रही हूँ? गजब, एकदम टॉप। चलो अब देर हो रही है, चलते हैं पार्टी में। आर्यन देखो तो सही, मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई है, मेरे बाल कितने लहरा रहे हैं एकदम। छू के देखो ना कैसे लग रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। जैसे नागिन लहराती रहती वैसे बाल लहरा रहे हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस यही कहा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब चलो भी। आर्यन ये देखो ना, मैं ये बिंदी लगाऊं या ये लंबी वाली? अरे कैसी भी लगा लो, तुम सब में अच्छी लगती हो। तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुम्हें पता भी है मैंने कौन से कलर की बिंदी लगाई है? अरे माया यार, अब क्या मैं तुम्हारी बिंदी का शेड कार्ड चेक करूंगा? चलो ना, आप सब लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे। आर्यन और माया पार्टी में चले जाते हैं और वहां से घर लौटने के बाद माया अपने फेस पर क्रीम लगाते हुए कहती है, आर्यन ये मिसेस शर्मा कितना आउट ऑफ फैशन की साड़ी पहन के आई थी आज। पता नहीं, साड़ी अलग ब्लाउज अलग, मैचिंग ही नहीं हो रही थी। अरे मैच तो हो रही थी, साड़ी में गोल्डन बॉर्डर था, उसी से ब्लाउज मैचिंग हो रहा था, और जूड़े में येलो गुलाब भी तो मैचिंग का लगाया था। उफ, मस्त लग रहा था एकदम। क्या कहा तुमने? मस्त लग रहा था? मतलब इतने गौर से देख लिया तुमने? अरे वो माया का दिमाग अब पारे पर चढ़ चुका था। मतलब साड़ी का बॉर्डर, गोल्डन ब्लाउज, येलो रोज, ये सब तुम्हें नजर आ गए और मैं तुम्हें चीख चीख कर कहती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, तो तुम्हारी पलकों पर लकवा मार जाता है। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो पार्टी में बिल्कुल हटके लग रही थी ना, इसलिए उन पर नजर चली गई। अच्छा जी, मैं तुम्हारे आगे 2 घंटे से सर फोड़ रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, तो तुमने तो मुझे देखा तक नहीं। हाँ अच्छी लग रही हूँ, तुम पर सब अच्छा लगता है। ये फालतू की बकवास और डायलॉग मारे जा रहे थे और तुमने ऊपर से लेकर उनकी एड़ी चोटी तक सब देख लिया कि वो कितनी यूनिक लग रही थी। तुम्हारी नीयत में खोट है। अगर तुमने दोबारा से मिसेस शर्मा को देखा ना, तो तुम्हारी आंखों की जो ये गोल गोल पुतलियां है ना, इसको निकाल कर बाहर फेंक दूंगी।
सुबह से मैंने अपने कपड़ों के बारे में 3 बार पूछा, तब तो मोबाइल में रील देख रहे थे जनाब। पर पड़ोसन के ब्लाउज को डिजाइन, हाँ बिल्कुल याद है। देखो माया, फालतू का सीन क्रिएट मत करो। अरे भाई, उनकी लाल रंग की साड़ी अच्छी लग रही थी तो कर दी तारीफ, इसमें इतना बुरा क्या लगा तुम्हें? मतलब अभी भी तुम्हारे दिमाग में उनकी साड़ी, ब्लाउज और जूड़ा अटका हुआ है। अभी भी तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। बवाल तो अब होगा आर्यन, जब तुम्हारी आंखों की सिकाई मैं करूंगी। अरे यार, किसी की तारीफ क्या कर दी, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया तुमने। तुम ना बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ हाँ सो जाओ, आज सो जाओ, पर कल से तुम्हें पता चलेगा कि नजरअंदाज करना क्या होता है। अब मैं तुम्हें वो अटेंशन दूंगी कि तुम भी याद रखोगे। तुमने मेरा जीना हराम किया है ना अपनी बेरुखी से। अब देखो मैं क्या करती हूँ। चलो चादर ओढ़ लेता हूँ, सुबह तक माया का गुस्सा ठंडा हो ही जाएगा। आर्यन करवट बदलकर सो जाता है। अच्छा, करवट बदल के सो गया। तुम्हें तो कल सवेरे पता लगेगा मेरा गुस्सा गर्म है या उबल रहा है अभी तक। अगली सुबह। हाँ, लगता है कल रात का तूफान गुजर गया। नहीं डार्लिंग, वेट एंड वॉच। मतलब? आज से तुम जो भी रील, टीवी देखोगे वो मैं डिसाइड करूंगी। तुम्हें सुधरना तो पड़ेगा, और तुम्हें सुधारना तो पड़ेगा ही। अब तुम पड़ोसन तो क्या खुद का चेहरा भी भूल जाओगे। अच्छा, जरा एक कप कड़क चाय तो पिला दो, आज सिर बड़ा भारी हो रहा है। माया हाथ में झाड़ू लिए आर्यन के चेहरे के पास आकर कहती है, चाय? चाय तो शर्मा जी के घर भी बनती होगी, वहां जाकर पी लीजिए ना। और वैसे भी मुझे बहुत काम है, अभी मुझे रील वाला डांस प्रैक्टिस करना है। आपको लड़कियों के ठुमके वाली रील पसंद है ना? और फिर दुल्हन तो वही जो पिया मन भाए। आर्यन ने नजरअंदाज किया और अपना मोबाइल उठाकर रील स्क्रॉल करने लगा। जैसे ही एक रील चली, माया ठीक मोबाइल के सामने आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से चादर झाड़ने लगी। अरे माया, क्या कर रही हो? सारी धूल मेरे चेहरे और मोबाइल पर आ रही है। थोड़ा उधर हटकर काम करो ना। क्यों हटू? मेरा घर है, मेरी मर्जी। और वैसे भी तुम तो मोबाइल में घुसे रहते हो, तुम्हें धूल कहाँ दिखेगी। तुम्हें तो बस पड़ोसन का लाल दुपट्टा दिखता है। आर्यन झल्ला कर लिविंग रूम में चला गया और टीवी ऑन किया। वो मैच देखने ही वाला था कि माया रिमोट लेकर आई और झट से चैनल बदल दिया। टीवी पर अब एक फैशन शो चल रहा था, जहां लड़कियां अजीबोगरीब कपड़े पहनकर वॉक कर रही थी। अरे यार, ये क्या लगा दिया? मैच आ रहा है, रिमोट वापस दो ना मुझे। नहीं, अब से इस घर में वही चलेगा जो मैं देखना चाहूंगी। देखो जरा इन लड़कियों को, इनका मेकअप देखो, इनकी ब्लाउज का डिजाइन देखो। तुम्हें तो ये सब देखने का बहुत शौक है ना? गौर से देखो, कहीं कुछ छूट ना जाए। माया, ये क्या पागलपन है? मैं सुबह से शांति ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे परेशान कर रही हो। कभी झाड़ू मेरे मुंह पर मार रही हो, कभी चैनल बदल रही हो। क्या चाहती हो आखिर? मैं वही कर रही हूँ जो तुम मेरे साथ करते हो। तुम मुझे इग्नोर करते थे ना, अब देखो मैं तुम्हें इग्नोर नहीं होने दूंगी। अब मेरा हर कदम तुम्हारी आंखों के सामने होगा। दोपहर में जब आर्यन बालकनी में बैठकर ठंडी हवा खाने की कोशिश कर रहा था, माया अंदर से भागती हुई आई। उसने एक छोटा सा मॉडर्न टॉप और जीन्स पहनी थी और बालों में अजीब सा जूड़ा बनाया हुआ था। वो आर्यन के सामने आकर रील वाले गानों पर अजीब अजीब हरकतें करने लगी। ये क्या है माया, ये तुमने क्या पहना है? और ये बंदरों की तरह क्यों नाच रही हो? गिर जाओगी, हड्डी पसली टूट जाएगी तुम्हारी। क्यों? रील में तो तुम्हें ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, शर्मा जी की बीवी भी तो ऐसी ही मटकती है ना। तो मैं भी अब टेंशन लूंगी। देखो मुझे, देखो मेरा मेकअप, देखो मेरी ड्रेस, बताओ कैसी लग रही हूँ। माया, तुम डरावनी लग रही हो सच में। ये बंद करो और नॉर्मल हो जाओ, मुझे ऑफिस का काम भी करना है। अच्छा, अब मैं डरावनी लग रही हूँ और पड़ोसन तुम्हें अप्सरा लग रही थी। अब तो मैं ऐसे रहूंगी, तुम जहां जाओगे मैं वहां नाचूंगी, तुम मोबाइल देखोगे तो मैं उसे छीन लूंगी। आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। वो कमरे में जाकर लैपटॉप खोलने लगा, पर माया वहां भी पहुंच गई। उसने एक बड़ी सी लाइट आर्यन के चेहरे पर जला दी और कहा, अब काम करो, लाइट कम तो नहीं लग रही? आर्यन समझ गया था कि माया ने उसकी नाक में दम करने की पूरी तैयारी कर ली है। वो जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता, माया उतना ही उसके सर पर सवार हो जाती। हे भगवान, ये बीवी है या कोई सजा? पड़ोसन को एक बार देख क्या लिया, इससे तो मेरा चैन और सुकून ही लूट लिया। अब तो घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। अब माया ने आर्यन की भूख हड़ताल का मोर्चा संभाल लिया था। ये क्या है मेरे खाने में? उबली हुई सब्जियां। क्या? मेरा पसंदीदा खाना कहाँ है? मैं नहीं खाने वाला ऐसी उबली हुई सब्जियां। आज से यही चलेगा मिस्टर, और आपको यही सब खाना होगा। अरे भाई, अचानक से ये सब क्यों? क्या चाहती हो तुम मुझसे?
अरे कुछ नहीं, तुम्हें फिट रहना चाहिए। तुम फिट रहोगे तो मिसेस शर्मा की नजर तुम पर टिकेगी, जैसे तुम्हारी उन पर टिकी हुई थी ना। अरे भाई, वो तो रोहित जी उन्हें देख रहे थे तो मेरी भी नजर चली गई। अच्छा जी, मैं तुम्हें बोलती हूँ, ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे कुछ भी दिखाती हूँ तब तो तुम्हारी पलकें भी नहीं उठती मेरी तरफ। अगले दिन आर्यन दोस्त से फोन पर बात कर रहा था, तभी माया वहां आती है। किससे बात कर रहे हो? अरे अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ डार्लिंग, और किसी से नहीं। जिससे भी बात कर रहे हो ना, फोन को स्पीकर पे रख के बात करोगे। अरे यार, तभी आर्यन के दिमाग में एक आइडिया आता है। बहुत हो गया तमाशा। अब मैं इसे इतना देखूंगा कि ये खुद परेशान हो जाएगी। ऐसा अटेंशन चाहिए ना, तो लो, अब भरपूर अटेंशन मिलेगी। आर्यन ने अपना मोबाइल किनारे रख दिया और सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। माया रसोई में झाड़ू लगा रही थी। आर्यन वहां जाकर खड़ा हो गया और एकदम गौर से उसे देखने लगा, जैसे कोई साइंटिस्ट किसी लैब के चूहे को देखता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपनी रील देखो या पड़ोसन की फोटो ढूंढो। यहाँ किचन में क्या काम है तुम्हारा? नहीं माया, मैंने सोचा कि झाड़ू लगाने का तुम्हारा ये स्टाइल कितना यूनिक है। तुम दाहिने हाथ से झाड़ू पकड़ती हो या बाएं से, और देखो झाड़ू मारते वक्त तुम्हारी कलाई का वो मुंह, आय हाय हाय, कितना गजब है। मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ। पागल हो गए क्या? झाड़ू ही तो लगा रही हूँ, इसमें क्या मुंह देखना। हटो यहाँ से, मुझे काम करने दो। माया वहां से निकलकर हॉल में आई और सोफे पर बैठकर अपनी चप्पल ठीक करने लगी। आर्यन साए की तरह उसके पीछे आया और ठीक उसके सामने जमीन पर बैठ गया। वो माया के पैरों को ऐसे देख रहा था जैसे वहां कोई खजाना गड़ा हो। वाह, चप्पल का स्ट्रैप तुम कितनी फुर्ती से लगाती हो। और ये जो तुमने आज लिपस्टिक लगाई है ना, इसका शेड तो बिल्कुल वैसा है जैसे गुलाब की पंखुड़ी पर ओस गिरती है। रुकना रुकना, हिलना मत। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी पलकें 1 मिनट में कितनी बार झपकती है। आर्यन, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे मुंह पर चढ़े क्यों जा रहे हो? जाओ ना वहां टीवी देखो। मैंने मैच वाला चैनल लगा दिया है तुम्हारे लिए। अरे नहीं माया, मैच में क्या रखा है। असली मैच तो तुम्हारी आंखों में चल रहा है। मैं आज ऑफिस नहीं गया, छुट्टी ले ली है। अब सारा दिन सिर्फ तुम्हें देखूंगा। तुमने तो कहा था मैं तुम्हें नजरें उठाकर देखता नहीं। अब देखो, मैं नजरें हटा भी नहीं रहा हूँ। माया किचन में खाना बनाने गई तो आर्यन पीछे पीछे वहां भी पहुंच गया। वो स्लैब पर टेक लगाकर खड़ा हो गया और माया के प्याज काटने के तरीके को ऐसे घूरने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा सस्पेंस खुल रहा हो। देखो आर्यन, अब ये ना ज्यादा हो रहा है। मैं प्याज काट रही हूँ, आंखों से पानी आ रहा है और तुम ऊपर खड़े होकर मुझे घूर रहे हो। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। क्यों हटू? प्याज का एक एक टुकड़ा जो तुम काट रही हो, उसकी शेप कितनी परफेक्ट है। और देखो, प्याज काटते वक्त तुम्हारी नाक जो थोड़ी सी लाल हो जाती है, आए कितनी शानदार लगती है। मैं तो अब तुम्हारी परछाई बनकर घूमूंगा। तुम पानी पियोगी तो मैं देखूंगा पानी गले से नीचे कैसे जाता है। माया को अब डर लगने लगा था। वो जहां जाती आर्यन की बड़ी बड़ी आंखें उसे घूरती हुई मिलती। वो वॉशरूम जाने के लिए उठती तो आर्यन दरवाजे तक साथ जाता। अरे, अब क्या वॉशरूम के अंदर भी साथ जाओगे? पीछे छोड़ो मेरा। तुम डरा रहे हो मुझे। ऐसी अटेंशन नहीं चाहिए मुझे। क्यों? तुम्हें ही तो शिकायत थी ना मैं पड़ोसन को घूरता हूँ। अब मैं तुम्हें घूर रहा हूँ तो दिक्कत क्या है? अब तो मैं तुम्हारे ब्लाउज की एक एक सिलाई का धागा गिन डालूंगा। बताओ, आज तुमने कौन से साबुन से हाथ धोया? महक बहुत दूर तक जा रही है। माया को समझ में आ गया था कि पासा पलट चुका है। वो जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती, आर्यन उतना ही उसके करीब आकर खड़ा हो जाता। माया का दम घुटने लगा था। उसे वो पुराना आर्यन ही अच्छा लगने लगा था, जो कम से कम उसे शांति से जीने तो देता था। शाम होते होते माया की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई मुजरिम पुलिस की निगरानी में हो। आर्यन ने तो हद ही कर दी थी। वो हाथ में एक नोटबुक और पेन लेकर माया के पीछे पीछे घूमने लगा था। आर्यन, खुदा का वास्ता है, कम से कम 5 मिनट के लिए उस कमरे में जाकर बैठ जाओ। मेरा सिर चकरा रहा है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई अजीब जानवर हूँ? अरे चुप रहो माया, डिस्टर्ब मत करो। मैं नोट कर रहा हूँ। जब तुम थकती हो तो तुम्हारी बाई आंख थोड़ा ज्यादा झपकती है। और देखो, अभी तुमने जो लंबी सांस ली ना, उसमें फेफड़ों की हरकत कितनी साफ दिख रही थी। ये अटेंशन ही तो तुम्हें चाहिए थी ना। अरे बख्श दो, मुझे ऐसी अटेंशन नहीं चाहिए जिसमें मेरी प्राइवेसी का ही कचुम्बर निकल जाए। मैं किचन में नमक ढूंढ रही हूँ और तुम मेरे पीछे खड़े होकर ये देख रहे हो कि मेरी उंगलियां डिब्बे को कैसे पकड़ती है। ये प्यार नहीं है आर्यन, ये टॉर्चर है, टॉर्चर। अरे अभी तो मैंने शुरू किया है।
अभी तो रात को तुम सोओगी तब मैं टॉर्च जलाकर देखूंगा कि तुम सोते हुए सांस धीरे लेती हो या तेज। और कल सुबह जब तुम उठोगी तो मैं तुम्हारी पहली अंगड़ाई का स्लो मोशन वीडियो बनाऊंगा। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, मुझे हक है तुम्हें घूरने का। माया ने झल्लाकर अपने बाल नोच लिए। वो बेडरूम की तरफ भागी तो आर्यन वहां भी उसके पीछे पहुंच गया और दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। आर्यन, मैं कान पकड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे अभी कभी शिकायत नहीं होगी कि तुम मुझे नहीं देखते। तुम रील देखो, क्रिकेट देखो, तुम चाहो तो पड़ोसन की पूरी साड़ी का इतिहास भूगोल पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे ऐसे घूरना बंद करो। नहीं माया, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे पड़ोसन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो बस तुम ही तुम हो। मैं तो सोच रहा हूँ ऑफिस से 1 हफ्ते की और छुट्टी ले लूं ताकि मैं तुम्हारी पलकों के झपकने का औसत निकाल सकूं। नहीं, ऑफिस जाओ तुम, अभी के अभी जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछे छोड़ो। मैं तो बस चाहती थी तुम मेरी थोड़ी तारीफ करो, पर तुमने तो मुझे ही रिसर्च का टॉपिक बना दिया। तो अब समझ में आया? जब मैं टीवी देख रहा होता हूँ और तुम जबरदस्ती बीच में आकर नाचने लगती हो तो मुझे कैसा लगता होगा? या जब मैं रील देखता हूँ और तुम मोबाइल छीन लेती हो तो मेरा क्या हाल होता होगा? समझ गई बाबा, अच्छी तरह समझ गई। अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपनी दुनिया में। बस कभी कभी जब मैं बहुत सुंदर लगूं तो एक छोटी सी स्माइल दे देना, उतना ही काफी है। चलो अब आई ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो माया, मुझे दुनिया भर की पड़ोसनों से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए तुम ही सबसे खूबसूरत हो, पर मुझे मेरा थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। अरे ठीक है ना, अब से नो झगड़ा, पर एक शर्त है। अब अगर तुमने हूं हाँ किया ना तो मैं फिर से रील वाला डांस शुरू कर दूंगी। अरे तोबा तोबा, अब तो मैं हूँ हाँ की जगह वाह वाह ही बोलूंगा। अब जल्दी से चाय बनाओ ना, इस झगड़े के कारण इतने दिनों से एक अच्छी चाय भी नहीं मिली मुझे। और दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। घर में फिर से वही पुरानी खट्टी मीठी नोकझोंक शुरू हो गई थी, पर इस बार उसमें एक दूसरे की आदतों के लिए थोड़ी ज्यादा समझ और सम्मान था।